The first part of the video talks about history of magnetism. तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आप ये कह सकते हो कि एंशिएंट टाइम्स में डिस्कवर हो गए थे. इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस, but when electric charges were discovered for the first time, they were not directly given the name electric charges. 6th century BC में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस सबसे पहले डिस्कवर हुए तो उनका नाम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं पड़ गया एकदम से सीधा ही, ठीक है. पीपल डिड नॉट रियलाइज कि ये इलेक्ट्रिक है या कुछ ऐसा. तो इट टुक many, you can say, thousands of years before people finally understood what electric charges are. Similarly, magnetism also dates back to 600 BC around, ठीक है. एंड आपको मैंने लेक्चर में बताया भी है वहां से, अगर आपने व्यू किया तो हाउ मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड हिस्टोरिकली. तो लेकिन मैग्नेट्स के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. पीपल इमीडिएटली अंडरस्टूड कि मैग्नेट्स कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है. सो आई हैव टोल्ड इन द लेक्चर दैट वी विल अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, we will understand some important points related to magnetism by focusing on bar magnets. ठीक है, हम बार मैग्नेट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे ज्यादा, क्योंकि हमारे को उन्हीं से ही ज्यादा डील करना होगा. मैग्नेट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, ऑल ऑफ यू नो दैट, ठीक है. एक मैग्नेट होती है जो ऐसी होती है ना, थोड़ी सी इस तरीके से, जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है. बार मैग्नेट इस तरीके से होती है. A bar magnet has, आप ये कह सकते हो, it is like a small strip, ठीक है. A bar magnet is like a cuboidal shape, ठीक है. You can say it is a rectangular strip, ये बोल सकते हैं. बार मैग्नेट को हम एक rectangular strip बोल सकते हैं, ठीक है. So we will study the basic properties and basic features of magnetism by keeping a bar magnet in our mind, ठीक है. बार मैग्नेट को ध्यान में रख के हम मैग्नेटिज्म की बेसिक चीजें पढ़ेंगे. तो some important things I have told in the lecture, you have to listen to the lecture nicely so that you are able to understand more. What have I told in that lecture, उन्हीं पॉइंट्स को मैं समराइज करूंगा अभी दोबारा से. और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे इंटरेक्ट करके पूछते रहो. So please do this chapter by viewing videos and then taking doubts. Understood? That is going to be the mode of study here. Okay? It cannot be taught completely in live class in a good way. अगर हम इसको पूरा लाइव क्लास में करेंगे तो बहुत सारे लेक्चर्स हमें देने पड़ेंगे, undue amount of lectures. The course will go really slow. We can increase the speed by viewing the videos. चलिए, anyway, तो बार मैग्नेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. जैसे सबसे पहले उसमें बताया आपको कि बार मैग्नेट्स आयरन के पीसेस को सबको मालूम है. तो अगर आप एक इस तरीके से वाइट पेपर को या वाइट चार्ट को एक टेबल के ऊपर ड्राइंग पिन से फिक्स करके और यहाँ बीच में एक बार मैग्नेट रखते हो, तो उसमें आपको बताया कि हाउ बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन. एवरीवन नोज दैट मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट आयरन. ये तो मैग्नेट की एक बेसिक फीचर है ना. मैग्नेट्स की, बार मैग्नेट्स की बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है. मैग्नेटिज्म का मतलब ही यही होता है कि बार मैग्नेट्स दे विल अट्रैक्ट आयरन. तो ये तो किड्स के लिए है ना. फॉर किड्स मैग्नेटिज्म मीन attraction of iron, ठीक है. बट when you really study magnetism at a higher level, तब आपको पता चलता है कि मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन के अंदर ही कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है. मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल मैटर, ठीक है. गोल्ड, सिल्वर, है ना, और कॉपर, इनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं. वाटर में भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट all these will be attracted by magnets like iron is attracted. Iron shows a kind of magnetic behavior. Iron shows a kind of magnetic behavior which is so strong that you can see it with your naked eyes. Iron एक ऐसा magnetic behavior दिखाता है, हाँ, आयरन एक ऐसा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है जो हम नेकेड आईज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर के अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको हम बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंट से ही मेजर कर पाते हैं, ठीक है. इट इज नॉट ऑब्वियस
कि ये कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये फर्क होता है, आयरन शोज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर। तो लेटर ऑन यू विल लर्न कि आयरन का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। सो मैग्नेटिज्म कैन बी ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, बट आयरन shows a kind of magnetism which we call as फेरोमैग्नेटिज्म जो भी चीजें दिखाती हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाती हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट, हमने पढ़ा था ना मेंडलीव के टेबल में निकल और कोबाल्ट से दूर हो गया आयरन, विच इज नॉट गुड, अंडरस्टूड। चलो एनीवे, सॉरी न्यूलैंड के टेबल में ठीक है हमने ये पढ़ा था आयरन शुड बी नियर निकल एंड कोबाल्ट। तो क्योंकि इनके अंदर सब में फेरोमैग्नेटिज्म है, दे ऑल शो फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म। एनीवे, ये जो बार मैग्नेट्स हैं, बार मैग्नेट्स भी आयरन से ही बनती हैं। तो आपको मालूम है मैग्नेट्स कैन बी नेचुरली फाउंड and magnets can be artificially made. So how naturally found magnets were made in nature? So that is all related to origin of earth, कैसे अर्थ बना, तब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी उन्होंने रॉक्स को प्रभावित कर दिया, तो वो बाद में अलग से एक अलग टॉपिक है। बट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी कैसे बनाते हैं वो भी एक अलग टॉपिक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट इट इज वेरी इजी, वी टीच इन क्लास 12। चलिए, ये आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है। सो वन एक्सपेरिमेंट विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड विच कैन बी आस्क्ड ऑफ यू इन बोर्ड एग्जाम्स, बिल्कुल फ्लेक्स, फ्लेक्स मींस बिल्कुल हल्के हल्के टुकड़े आयरन के, जिनको हम आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। आयरन फाइलिंग्स, FILLINGS। इन आयरन फाइलिंग्स को इस टेबल के ऊपर डाल दिया जाता है, और बार मैग्नेट के साथ एक बेसिक एक्सपेरिमेंट यही है कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं कुछ तो इसके साथ आगे चिपक जाएंगी, ठीक है, कुछ आयरन फाइलिंग्स तो इसके साथ आगे चिपक जाएंगी। और आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है, प्लीज रीड द कपल ऑफ पेजेस ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट 3 पेजेस आज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आएंगे। उनमें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं फर्स्ट 3 पेजेस में। तो बेटा इसमें आपको बताया कि अगर हम इस पेपर को, इस शीट को टैप करते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर से, आप इसको टैप करना शुरू कर दो, स्ट्राइक योर इंडेक्स फिंगर अगेन 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 अगेन, ठीक है, व्हाट हैपेंस, यू विल फाइंड एज टाइम पासेस बाय, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा, ये जो आपकी आयरन फाइलिंग्स हैं, ये आयरन फाइलिंग्स बार मैग्नेट के साथ आकर चिपकना शुरू हो जाएंगी। The iron filings, they start coming to the bar magnet and start sticking to it. Lot of iron filings will stick at the ends like this, ठीक है। कुछ यहाँ पे चिपकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो चिपकने वाली हैं वो बहुत ही कम होती हैं। Very few iron filings they stick in the middle. So as we tap on this paper, iron filings start coming and sticking to the bar magnet. इस तरीके से यहाँ पे आके iron filings चिपकने लग जाती हैं। तो ये स्टैंडर्ड चीज है कि यहाँ पे बहुत ही कम चिपकती हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कौन बताएगा, लेक्चर किसने व्यू किया, व्हाट कंक्लूजन कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस, कि मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग दे स्टिक टू द एंड्स। व्हेन यू टैप दिस, मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग्स दे स्टिक टू द एंड, ठीक है। चलो, अगर आपने नहीं समझा है तो इसका मतलब यह है कि जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिज्म की कैपेसिटी है या मैग्नेटिक पावर है, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ बार मैग्नेट टू अट्रैक्ट, वो एंड्स के ऊपर ज्यादा है, इट इज मोर एट द एंड्स। द कैपेसिटी ऑफ द बार मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन इज मोर एट द एंड्स, ठीक है, एंड लेस इन द मिडल, बीच में कम कैपेसिटी होती है बार मैग्नेट के अट्रैक्ट करने की, ठीक है। सो the capacity of a bar magnet to attract iron is more concentrated at the ends. The capacity of a bar magnet to attract iron is more concentrated at the ends. Is more concentrated at the ends. तो जो ends हैं वो special है. Ends are special. They have more magnetic power as compared to center. नहीं, center के comparison में ends are special. So people realize this earlier also कि अगर हम इस शेप की एक मैग्नेट लेते हैं तो एंड्स जो हैं वो स्पेशल हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं ये एक पिक्यूलियर पैटर्न में अपने आप को अरेंज करती हैं। आयरन फाइलिंग्स
no matter where you do this experiment, you can do it here or you can do it in some other country in America or wherever, you will find that iron filings, they arrange in a peculiar pattern around the, एक डिजाइन बनता है इनका आयरन फाइलिंग्स का, ये एक ऐसे पैटर्न में अरेंज करती है इस तरीके से, जैसे जैसे आप टैप करते हो iron filings are found to arrange in a peculiar pattern around the bar magnet. So we have to understand each and everything कि why these iron filings arrange in this pattern, ये ऐसा पैटर्न क्यों बनता है. तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वहां से भी पढ़ेंगे एक बार, लेकिन थोड़ा समय कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 40 मिनट्स ही. और ये अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, ओके, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, तो इसके अराउंड जो पैटर्न बनता है, ऐसा पैटर्न बनता है. आयरन फाइलिंग्स इस तरीके के पैटर्न में अरेंज करती हैं. अब इस पैटर्न का मीनिंग आपको धीरे धीरे पता लगाना है कि इस पैटर्न का मीनिंग क्या है. पहले तो आज आप इस पैटर्न को एक दो बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो. Iron filings will always arrange in this kind of a pattern around the bar magnet. We have to understand why they arrange in this kind of a pattern. ऐसे arrange करती हैं iron filings इस तरीके के पैटर्न में around the bar magnet. So if you just carefully look, तो आपको नेट के ऊपर पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे प्ले ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं ऐसे. जैसे एक जगह क्या देखा है मैंने, एक प्लास्टिक का केसिंग होता है और उसमें बार मैग्नेट बीच में, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट यहाँ पे रखी होती है और आसपास फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, और उस लिक्विड के अंदर ये आयरन फाइलिंग्स होती है. तो अगर आप उसको एक जगह पे रख के टैप करते हो तो जो आयरन फाइलिंग्स है वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं. ठीक है, तो ये जो डिजाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन का नाम आपको मालूम होना चाहिए. दिस पैटर्न ऑफ magnetic this pattern of iron filings is called as pattern of इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. इस पैटर्न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैटर्न ऑफ द पैटर्न इन विच द आयरन फाइलिंग्स अरेंज अराउंड द बार मैग्नेट अपॉन टैपिंग इज कॉल्ड एज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. Whatever it means, ये तो इसका एक नाम है. Don't always feel कि जो नाम है वो आपको उस चीज के बारे में भी बताएगा कि वो क्या है. ये आपको साइंस में कभी नहीं भूलना चाहिए. The name is not always indicative of what the thing is. ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो फिजिक्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स के बारे में. ये मैथ्स का टॉपिक है, वेक्टर्स. तो 1902 में वेक्टर्स को के बारे में एक अलग तरीका पढ़ने का बनाया था. एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट था, जेम्स विलार्ड गिब्स. सो ही इन्वेंटेड अ न्यू वे ऑफ स्टडिंग अबाउट वेक्टर्स विच इज द मॉडर्न वे. बट सिंस यू हैव नॉट लर्न दैट वे, ठीक है, तो थोड़ा सा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में ही समझेंगे. अंडरस्टूड? तो मतलब ये कि गिब्स के काम के बाद आपको ये फील्ड लाइन के पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है. ये पुराना तरीका है मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने का, बट इट इज यूजफुल. सो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लेस एक्यूरेट. ये इसकी एक्यूरेसी कई तरीके से कम होती है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं टू विजुलाइज. विजुलाइज मीन्स अपने माइंड में पिक्चर बनाने के लिए कि मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है. तो अभी तो आप ये याद करो कि इस पैटर्न का दूसरा पैटर्न का नाम है, इट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इज आल्सो कॉल्ड एज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कहलाता है ये. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न, एनसीईआरटी में शायद ये टर्मिनोलॉजी यूज की होगी, सो प्लीज रीड द एनसीईआरटी बुक. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न. सो टू नेम्स फॉर दिस पैटर्न, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Whatever it means वो अभी हम करेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है. ये समझ में आएगा बेटा. ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न का मतलब हम बाद में पता लगाएंगे. द सेकेंड थिंग अबाउट दिस इज, देखो कुछ चीजें तो हमने ऑब्जर्व कर ली हैं कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है तो इस बार मैग्नेट की आयरन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट आयरन, वो एंड्स के ऊपर ज्यादा है ना. इसलिए एंड स्पेशल है, एंड्स आर स्पेशल. तो एंड्स को
आप लोगों को मालूम है एंड्स को हम पोल्स बोलते हैं, है ना। बार मैग्नेट के एंड्स को पोल्स कहा जाता है, ये आप सबको डेली लाइफ से मालूम है कि बार मैग्नेट के जो एंड्स हैं उनको पोल्स बोलते हैं। नाम भी पता है आप लोगों को कि उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। उसकी रीजनिंग अभी हम कर लेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं। सो द एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर स्पेशल एंड दे आर कॉल्ड एज पोल्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जो बार मैग्नेट के एंड्स हैं यानी कि ये पोल्स हैं, ये एग्जैक्टली यहां पर नहीं होते, दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द एजेस, ठीक है। दे आर समवट इनवर्ड्स, थोड़ा सा अंदर होते हैं। जो मैक्सिमम बार मैग्नेट की जो मैक्सिमम अट्रैक्शन की कैपेसिटी है, वो वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा एजिस से अंदर होते हैं। तो जो बार मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ है वो यहां से यहां तक है। दिस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट व्हिच इज समटाइम्स कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। और ये जो पोल्स हैं इनके बीच में जो लेंथ है, जो आपके पास पोल्स हैं इनके बीच में जो लेंथ है, इस लेंथ के लिए एक अलग नाम यूज होता है, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, मैग्नेटिक। सो ज्योमेट्रिक लेंथ, magnetic length, understood? Geometric length of a bar magnet and magnetic length, these are two different things. The poles are not at the ends, they are somewhat अंदर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ। अब इन पोल्स के नाम नॉर्थ और साउथ क्यों रखे हैं वो आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप देखो बार मैग्नेट में कितने पोल्स हैं। बार मैग्नेट में कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं। 2 का मतलब 2 मीन्स डाई, और डाइपोल, ये वर्ड जो आप बता रहे हैं ना डाइपोल क्या है, तो बेसिकली डाइपोल इज जस्ट अनदर नेम फॉर अ बार मैग्नेट, ठीक है। डाइपोल इज जस्ट अनदर नेम फॉर अ बार मैग्नेट, बस दैट्स ऑल। इसको हम बार मैग्नेट को कई बार मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। सो जस्ट अनदर नेम फॉर अ बार मैग्नेट इज मैग्नेटिक डाइपोल, नथिंग एल्स। बाकी और कुछ ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, इधर उधर से पढ़ोगे तो रट्टा लगाने वाली चीजें पढ़ा देंगे, उनका फायदा नहीं है, ठीक है। जो भी कुछ करते हैं वो समझ के करना चाहिए, उससे इजी होता है, वो आपको जल्दी समय ज्यादा समय तक याद रहेगी। सो डोंट लिसन टू undue sources because they will make you cram the things, that is not good for science. So मैग्नेटिक डाइपोल इज जस्ट अनदर नेम फॉर बार मैग्नेट। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जब हम डाइपोल की बात करें। डाई मीन्स 2, पोल मीन्स एंड्स, and ends are special. Why ends are special? Because they're at the ends the power to attract iron is maximum. अभी इसको ऐसे ही विजुलाइज करना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जब बार मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है, वो तो बहुत समय पहले हुई, लेकिन मैंने आपको बताया कि आफ्टर 16th सेंचुरी, मतलब 1500 1600 इस साल के बाद, आफ्टर 16th सेंचुरी people started studying about electric charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस का नाम भी इसी समय पड़ा, ठीक है। उसके पहले इनका इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं बोलते थे। तो जब बार मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी लोगों ने करनी शुरू की, तो दे फाउंड दैट देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, दे फाउंड देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, जैसे अट्रैक्शन रिपल्शन, नहीं, अट्रैक्शन रिपल्शन, ये सिमिलैरिटीज थी। अब जैसे आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस में मालूम है कि अ पॉजिटिव चार्ज will repel another positive charge. So do we observe repulsion in magnets? Do we observe repulsion in magnets? Everyone knows कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट 1, and then you have another bar magnet, let's say bar magnet 2, then people observe this thing. It is a very common thing which was known to everyone कि that अगर हम इस सपोज इस बार मैग्नेट को अपने अपने हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ है, ठीक है, इट हैज बीन हेल्ड एट वन प्लेस, और इसको हम पास लाकर, सेकंड बार मैग्नेट को हम थोड़ा पास लाकर छोड़ते हैं, यहाँ लाकर छोड़ते हैं, तो इट कुड बी कि ये इससे जाके चिपक जाए, इट स्टिक्स टू इट। सो व्हाई स्टिकिंग कैन हैपन? बिकॉज सेकंड बार मैग्नेट का ये वाला जो एंड है, ये वाला जो पोल है, ये फर्स्ट बार मैग्नेट के इस पोल से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, अंडरस्टूड?
सो दिस इज अट्रैक्शन। बट इसी टाइम पर हमको ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर ये फर्स्ट बार मैग्नेट है, इसको आपने टाइटली अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इज योर हैंड विच आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ, और अगर मैं सेकंड बार मैग्नेट को रिवर्स करके लाऊं, नहीं मतलब उसके इस एंड को लाऊं और यहां पर लाकर इसको मैं छोड़ता हूं, सो विल दिस एंड बी अट्रैक्टेड टू द बार मैग्नेट नाउ? ठीक है, तो यू विल फाइंड के ये वाला एंड इसके साथ इट विल नॉट स्टिक। इनफैक्ट जब आप इसको अपने हाथ से ऐसे पुश करने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस मैग्नेट इज पुशिंग इट अवे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन होती है। ठीक है, तो अगर सेकंड बार मैग्नेट का एक एंड अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा एंड इज बीइंग पुश्ड अवे, इट इज बीइंग रिपेल्ड। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, वैसे ही सेकंड बार मैग्नेट का एक एंड तो देखो, इसका हम इसको नहीं हमने रिवर्स किया, हमने सेकंड को लिया। सेकंड का अगर ये वाला एंड अट्रैक्ट हो रहा है तो सेकंड को जब हम उल्टा करके लाएंगे, रिवर्स करके ये वाला एंड लेकर आएंगे, तो ये रिपेल होता है। ठीक है, तो ये इससे लोगों ने बड़ा इजीली कंक्लूड किया कि बार मैग्नेट्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस में था कि लाइक चार्जेस रिपेल, ये पिछले साल आपको मैंने बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए थे इलेक्ट्रिक चार्जेस से लिंक भी, आप भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही बार मैग्नेट्स में होता है कि बार मैग्नेट्स में इट वाज एस्टैब्लिश कि बार मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं वो दो तरीके के हैं। बार मैग्नेट हैज टू काइंड्स ऑफ पोल्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप्स के हैं, ठीक है, वैसे बार मैग्नेट के पोल्स भी दो टाइप्स के हैं। तो पीपल सेड शुड वी कॉल देम एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, नहीं? तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे नो 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 नो, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, बार मैग्नेट के एंड्स को हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो इनको क्यों बोलना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इनको भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज नो रीजन, बस आपको ये मालूम है कि इसके ये जो दो एंड्स हैं ये अलग टाइप के हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर जस्ट डिफरेंट टाइप्स। अट्रैक्शन और रिपल्शन से हमें पता चलता है कि एक बार मैग्नेट में देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोल्स। What name you give to them, whether you call them hot and cold, positive and negative, ठीक है, that is not important, क्या नाम उनको दिया वो important नहीं है। ठीक है, बस ये मालूम है कि अगर दो मैग्नेट्स हैं, उन दोनों मैग्नेट्स के अंदर दो टाइप के पोल्स हैं, अब इनका कुछ भी नाम रखो आप, वो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में जाके किसी रीजन की वजह से बार मैग्नेट के एंड्स के नाम नॉर्थ और साउथ पोल रखे, वो रीजन भी मैंने लेक्चर में बताया, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है, मैं अभी भी फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो थोड़ी सी देर कॉन्सेंट्रेट कराऊंगा बस मैं आपसे, थोड़ा सा आई विल गो स्लोअर इन द सेंस कि आप वीडियो से रिलेट करके ही पढ़ो। ठीक है, ये समझ में आएगा इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है, इट सीम्स मेनी ऑफ यू हैव नॉट व्यूड द वीडियो, प्लीज व्यू द वीडियो टुडे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन ओनली एवरीथिंग बिकम्स क्लियर इन योर माइंड कि बार मैग्नेट्स कैसे काम करती हैं और इनकी टर्मिनोलॉजी, डाइपोल क्या होता है। ठीक है, व्हाई यू कॉल बार मैग्नेट एज डाइपोल, तो क्योंकि मैग्नेट्स में और चार्जेस में सिमिलैरिटी थी अट्रैक्शन रिपल्शन की। कई लोगों ने कहा कि इसके जो दो एंड्स हैं हो सकता है इनके अंदर कोई मैग्नेटिक चार्जेस हो, तो सम पीपल स्टार्टेड कॉलिंग दीज पोल्स of the bar magnet as magnetic charges. In fact, it is a good way to call them as magnetic charges. जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, आप इस पोल को QM से दिखा सकते हो, इट इज अ मैग्नेटिक चार्ज। इट इज एब्सोल्युटली ओके एंड करेक्ट टू से दैट देयर इज अ मैग्नेटिक चार्ज हियर एंड देयर इज अ मैग्नेटिक चार्ज हियर। बार मैग्नेट में आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि उसके अंदर दो मैग्नेटिक चार्जेस हैं ऑपोजिट टाइप्स के। A bar magnet is basically
two magnetic charges separated by a certain distance. A bar magnet is basically two opposite magnetic charges. इस चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं. बार मैग्नेट के मैग्नेटिक चार्ज को भी हम, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होती है. बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक चार्ज है उसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर होती है. अब आप कहोगे एम्पियर कहाँ से घुस गया इसमें, है ना. बार मैग्नेट के मैग्नेटिक चार्जेस में की यूनिट एम्पियर मीटर क्यों आई, तो थोड़ा सा इसको अभी याद कर लो, फिर धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई होगा कहाँ से इसमें एम्पियर मीटर आया. सो यू कैन इमेजिन एंड थिंक of a bar magnet as two magnetic charges separated by a certain distance, और इस डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं. बार मैग्नेट में दोनों मैग्नेटिक चार्जेस ऑपोजिट काइंड्स के हैं, वो तो आपने समझ ही लिया, ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो चार्जेस हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल इज जस्ट अनदर नेम फॉर अ बार मैग्नेट. यू कैन कंपेयर दिस, जो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशंस में, वाटर मॉलिक्यूल को हम कैसे विजुलाइज करते हैं. अ वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो विजुलाइज्ड एज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज. करते हैं कि नहीं. वाटर मॉलिक्यूल को मैंने आपको क्या बताया था वाटर मॉलिक्यूल के बारे में, कि वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हैज दो तरीके के सॉल्वेंट्स होते हैं ना. एक तो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, और दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स केमिस्ट्री में हमने पढ़े थे. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं बेटा, उनके मॉलिक्यूल्स में चार्ज सेपरेशन नहीं होती. मतलब इनमें पॉजिटिव चार्ज भी थ्रू आउट फैला हुआ है और नेगेटिव चार्ज भी थ्रू आउट यूनिफॉर्मली फैला हुआ है. इसके अंदर यूनिफॉर्मली नहीं है, पॉजिटिव एक तरफ केंद्रित है और नेगेटिव एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है वाटर मॉलिक्यूल में. ठीक है, अब वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग ये याद कर लेंगे. ऐसे मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, कोई मुझे बता सकता है. 9th क्लास में और 10th क्लास में एग्जैक्टली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के दो तीन एग्जांपल्स हैं. देखो, एक तो ऑयल जो होता है, ऑयल बेटे ये O2 वगैरह ये कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स तो नहीं है, मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात कर रहा हूँ. मटेरियल्स विच आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, लाइक ऑयल इज अ सॉल्वेंट. जैसे आपके पास डीजल है, डीजल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इट इज अ मिक्सचर, वो रफली ऐसे विजुलाइज होते हैं. बाकी आपको दिया हुआ है 9th क्लास की बुक में CS2 के बारे में बात की हुई है एक जगह पे 9th क्लास के. तो लोग कहते हैं एनसीईआरटी से नहीं करेंगे, हम हायर सोर्सेज से करेंगे. एनसीईआरटी तो नहीं आती है ना पूरी, ऐसे 11th में होता है. लोग एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना चाहते हैं. अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पिकअप करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बियॉन्ड तो वही है जो एनसीईआरटी रास्ता ले जा रही है, आपको वही आपको पढ़ना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो साइंटिस्ट ने लिखा हुआ है, ये नहीं लोग समझते हैं. ठीक है ना. एंड दे डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर यूजलेस एंड ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज बाकी लोगों को पता नहीं इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं, क्या लीव आउट करना है. किसी को मालूम है 9th क्लास की बुक में ये कहाँ पे दिया हुआ है. इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड. इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, आपको एक एक्टिविटी दी है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में, उसमें आपको बताया कि सल्फर को हम इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं. सल्फर इज अ येलो कलर पाउडर. ठीक है, एंड व्हेन यू पुट सल्फर इन carbon disulfide is like your water only, it looks like water only, means it is a clear liquid. And when you put this yellow powder in this clear liquid, sulfur makes a homogeneous mixture in it. ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड इज अ वेरी कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स. ठीक है, अरे हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा, सल्फर को इसमें डालने से हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा. S और CS2 ये तो यूनिफॉर्म मिक्सचर, ये तो केमिकल चेंज ही नहीं होगा यहाँ पे. नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. अंडरस्टूड. When you put sulfur in CS2, no chemical reaction takes place. It is just a formation of a mixture, uniform mixture. हीटिंग से भी नहीं बनेगा इसमें. सल्फर को और CS2 को हीट करने से, H है ही नहीं बेटा, इन दोनों में से कहाँ से आ जाएगा, हीट करोगे तो कहाँ हो जाएगा. H कहाँ है जो H बन जाएगा यहाँ पे, है ना. तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखो.
तो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी एक डाइपोल है, इट इज ऑल्सो डाइपोल, मैंने आपको बताया था। बस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं। तो बार मैग्नेट को ऐसे विजुलाइज करना चाहिए आपको कि अब बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। नाउ आई वांटेड टू हैव अ लुक एट द लेक्चर कि हम उसमें कहाँ तक गए हैं, और मैं वहीं तक आपको समरी दूंगा, ठीक है। बट सैडली आई डिड नॉट गेट टाइम बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वर्क सिंस yesterday evening that I could tell कि where till where we have done। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करके फिर आगे छोड़ दूंगा, फिर हम लेक्चर्स ही देंगे आपको। तो बेटा ये देखो, ये ऐसे अब बार मैग्नेट की एक, हाँ एक तो प्रॉपर्टीज, तो हमने दो प्रॉपर्टीज तो बता दिया बार मैग्नेट्स की, क्या कि एंड्स जो हैं वो स्पेशल होते हैं, एंड्स के ऊपर पोल्स होते हैं, पोल्स को हम मैग्नेटिक चार्जेस भी बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक चार्जेस की मेजरमेंट देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कितना ज्यादा है हम कूलम्स में मेजर करते हैं, हाउ लार्ज इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली किसी भी बार मैग्नेट के अंदर ये जो पोल है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पोल स्ट्रेंथ। किसी भी बार मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, पोल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, क्यूएम की वैल्यू, इसको मैंने आपको बताया एम्पियर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। सो एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर बेसिकली मैग्नेटिक चार्जेस। वो तो क्लियर है कि एंड से थोड़ा अंदर की तरफ मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज। तो बार मैग्नेट में ऐसे मान लिया जाता है कि दो मैग्नेटिक चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज नहीं बोलते, साउथ नॉर्थ बोलते हैं, वो बता रहा हूँ अभी आपको। सेकेंड थिंग अबाउट बार मैग्नेट इज, जो मैंने आपको बताया कि है ना, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनमें बनता है। ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है वो वैसा क्यों बनता है जैसा बना था। वाई मैग्नेटिक फील्ड, वाई बार मैग्नेट्स ऑलवेज फॉर्म दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न of magnetic field lines around them, and what magnetic field lines are actually, ये magnetic field lines क्या होती हैं ये सब डिस्कस करेंगे। what these magnetic field lines are we will discuss। तो you will find कि magnetic field lines do not exist in reality, ये असली में कुछ नहीं होती है, they do not exist। so what, why we are drawing them, what does drawing mean, we will just talk about that in a few lectures, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने वैसे सीखा भी होगा। सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है और एक और बार मैग्नेट है आइडेंटिकल, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इसके दो पोल्स के नाम किसी वजह से नॉर्थ और साउथ रखते हैं, वो मैं आपको बता भी दूंगा नॉर्थ और साउथ क्यों रखते हैं इनके पोल्स के नाम। अब प्रॉपर्टी है कि अगर आप इस बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ देते हैं, इफ यू जस्ट ब्रेक इट अप इनटू टू, then two smaller pieces are formed, right? And it can be found, it can be checked very easily। देखो, इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ को रिपेल कर रहा था, पर इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ अट्रैक्ट हो रहा था। अब ये दो छोटे पीसेस बने, अब अगर हम इसको इसके साथ चेक करते हैं, सो दिस नॉर्थ शुड रिपेल दिस नॉर्थ, बट व्हाट शुड दिस डू विद दिस नॉर्थ। तो अगर हम इस एंड को चेक करें इस नॉर्थ के साथ, you will find that this end is attracted by the north। हाँ, it is attracted। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वीडियो देख लिया आप लोगों में से, ठीक है, बट you will find that this end will be attracted by the north pole। so this is the south pole, इसमें एक साउथ पोल बनता है, साउथ पोल is created automatically। अगर आप इसको नाइफ से स्लाइस कर देते हो, यहाँ कट कर देते हो, ठीक है, यू ट्राई टू सेपरेट द नॉर्थ फ्रॉम द साउथ, इन दोनों को अलग करने की कोशिश अगर हम करें, वी विल नेवर सक्सीड इन दैट। इफ वी ट्राई टू सेपरेट द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अ मैग्नेट, टिल नाउ नो वन हैज सक्सीडेड। तो two smaller pieces are formed, and in those two smaller pieces automatically a new south and a new north pole are created। इसमें साउथ था तो इसमें नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं, इसको इसके साथ चेक कर सकते हैं, ये वाला एंड इस एंड को रिपेल करेगा और ये वाला एंड इसको अट्रैक्ट करेगा। यस एब्सोल्युटली। सो पीपल फेल्ट, जैसे देखो
एक प्रोटोन को अगर हम बोलते हैं कि प्रोटोन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. सो वी कैन मेजर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. इट इज -1.602 into 10 to the power -19 coulombs. A proton and an electron can exist separately from one another. ये अलग particles हैं. But if you try to separate the north and south poles of a bar magnet, you can never succeed in doing so. तो शुरू में लोगों ने जब देखा, इसको फिर फर्दर तोड़ दो आप, तो दो स्मॉलर पीसेस बनेंगे. उन दोनों स्मॉलर पीसेस में भी यू विल हैव नॉर्थ एंड साउथ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, इसमें भी बनेंगे. और तोड़ते जाओ, you can never separate the north and south. Always you will get two poles, ठीक है, in a bar magnet. समझ में आया बेटा? सो शुरू में लोगों ने सोचा कि अभी हम लोगों को अच्छे से इनको मैग्नेट्स को तोड़ना नहीं आता, और फ्यूचर में जाके वी विल बी एबल टू सेपरेट देम. या फिर उन्हें लगा कि जब हम रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मैग्नेटिक चार्जेस मीन्स इंडिपेंडेंट मीन्स अलग अलग मैग्नेटिक चार्जेस मिलेंगे जरूर. तो दिस बिलीफ केप्ट ऑन फॉर 300 years. पीपल ट्राई टू डू इट, that let us find independent magnetic charges. अगर हम एक नॉर्थ पोल ढूंढे तो क्या हम एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, जैसे ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है. तो when people started doing research 300-400 years ago, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म. The research which was done 300-400 years ago, it is called as classical magnetism. तो जब लोगों ने क्लासिकल मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू किया, उन्हें लगा कि हम आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल्स ढूंढ लेंगे, बाद में जाके हमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल मिल जाएगा, अकेला, इंडिविजुअल, ठीक है, विद अ सर्टेन चार्ज स्ट्रेंथ, और ये भी मिल जाएगा. लेकिन टिल डेट नो वन हैज फाउंड देम. इट इज इन फैक्ट a very important law of magnetism. It is a very important law of magnetism that isolated magnetic charges do not exist. Isolated magnetic charges exist नहीं करते. Understood?